से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी टुलसी भाई देव सर पर। तो दोस्तों ये हमारा नया चैनल है जिस पर आपकी वीडियो एग्जाम की लगातार क्लासें दी जा रही हैं। हिंदी की भी क्लासें, जीके भी क्लासें, साथ में यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जी की क्लासें दी जा रही हैं और यहीं पर आपको रीजनिंग की क्लास भी आपको मिलेगी। तो जितने लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि वीडियो की एग्जाम की जो भी क्लासें आपकी यहाँ पर दी जा रही हैं मेन चैनल पर तो आपको दी जा रही हैं सब कुछ और यहाँ भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पर नए हैं और पहली बार जुड़े हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हम सर इस चैनल पर पहली बार आए हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। देखते हैं कि आपके 50 क्वेश्चन में आप लोगों का जो स्कोर रह सकता है वो कितना रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। चलिए कमेंट करिए फटाफट, एपी कल्चर का जो संबंध है वो किससे संबंधित है। वन को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों। एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है और मधुमक्खी पालन जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर नंबर शहद से संबंधित है, शहद से, है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रेशम, और रेशम के क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। रेशम में क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णता किसको समर्पित है। चलिए, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णता किसको समर्पित है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या, सोम और इस पे पर नामांकित देवता के लिए। ऑप्शन जिसका डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से 21 राज्य में पुरुष और महिला जो साक्षरता दर है उनमें से सबसे अधिक अंतर है, सबसे अधिक अंतर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो आपकी है वो आपकी 67.67 है, जिसमें से पुरुषों का क्या है 77.3 है और वहीं पर महिलाओं का कितना है 59.1% है। तो इनमें अंतर सबसे ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर देखो दिया गया है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों अशोक ने अपने आप को स्वयं का मगध का सम्राट बताया है। ये भब्रू स्तंभ कहाँ पर है, मतलब ये जो आपके स्तंभ है भब्रू स्तंभ है। इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिण गंगोत्री। दोस्तों दक्षिण गंगोत्री आपके अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है, एक शोध स्टेशन है। और यहाँ पर देखा जाए वर्तमान में ये आपका अस्तित्व में नहीं है, नष्ट हो चुका है ना। और भी आपके भारत में मैत्री और भारती 2 स्टेशन इस समय कार्यरत हैं। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर संपादक है और दूसरी तरफ आपका पत्रिका पूछा गया है। देखते हैं कि कौन सा नहीं आपका सुमेलित है। BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंस, है ना। यहाँ पर इंडिपेंडेंस नामक जो पत्रिका थी दोस्तों वो आपके मोतीलाल नेहरू, किसने, मोतीलाल नेहरू की थी। तो ये गलत हो गया। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक आपकी केसरी, एनिवेशन न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी रक्त गुप्तवर, मतलब यहाँ से आंसर ए नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। असम में 1857 की क्रांति का नेता दोस्तों मीन्स कौन था। सभी लोग शेयर जरूर करें यार, है ना। यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं तो सभी अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि इस चैनल पर आपकी क्लासेस चल रही, वीडियो एग्जाम की क्लासेस बेहतर चल रही हैं। तो सब लोगों को बताइए भाई, है ना, शेयर करिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा क्लास होंगी और मज़ा आएगा, रीजनिंग की भी क्लास होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए असम में 1857 की क्रांति का नेता जो आपका है यहाँ पर ये हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। और ये ऑस्ट्रेलिया में एक किनारे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जो मानसून आते हैं तो टकरा जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों सूखा भी आ जाता है। तो इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो ने इनके शासनकाल में कह सकते हैं गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। दोस्तों सौरमंडल जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कई प्रकार से ग्रह, धूमकेतु, पुच्छर तारे ये मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्षुब्ध ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, लेकिन निहारिका ये नहीं है, क्योंकि जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था तो निर्माण के समय जो विस्फोट हुआ था उसे निहारिका कहा गया था, जो कि वर्तमान में मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था।
दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया था वो किसने, तो ये है आपके एनजी रंगा। एनजी रंगा ने दोस्तों यहाँ पर इसका क्या किया था, विरोध किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है। निम्नलिखित में से किस महानगर में लिंग अनुपात सबसे अधिक है दोस्तों, ये है आपके चेन्नई का। दोस्तों चेन्नई का जो लिंग अनुपात है दोस्तों वो काफी ज्यादा है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, कितना है, तो 989 है। कितना है, 989 है। वहीं पर कोलकाता का दोस्तों कितना है, 908 है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या क्या होते हैं, देखिए राज्यसभा में 280 सदस्य, जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गलत है, 12 सदस्य वाला आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। देखिए ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और दोस्तों प्रधानमंत्री है ना जो होते हैं वो कार्यपालिका के नाम मात्र के होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास होगी। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है ना, कौन सा एक युग्म सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है संविधान का यहाँ पर दूसरा भाग मौलिक अधिकार से है क्या, नहीं है, ये नागरिकता से है। किससे है, नागरिकता से है, पहला गलत है। संविधान का तीसरा दोस्तों ये किससे है, तो आपके फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार से आपका है, ये आपका मौलिक अधिकार होगा, ये भी गलत हो गया। संविधान का चौथा ये जो भाग आपका है मौलिक कर्तव्य दिया गया है, मतलब ये आपका बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य। संविधान का पांचवा भाग जो आपका है ये संघ से है। किससे है, तो आपके संघ से है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही दिया गया है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि वरीयता किसको सबसे पहले मिलते हैं। दोस्तों देश में वरीयता का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले आपके राष्ट्रपति आएंगे, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऐसे आते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये इनमें से आएंगे। और क्रम हमने आपकी स्टार्टिंग में बता ही दिया है। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह कौन सा है। तो दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 352 में। दोस्तों आर्टिकल नंबर 352 के खंड थर्ड में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करेगा, जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचना देगा। तो दोस्तों वहां पर मंत्रिमंडल शब्द प्रयोग किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक दोस्तों कहा जाता है किसे, तो यहां पर आप कहेंगे 1 हेक्टेयर से कम भूमि, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है। कोर सेक्टर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कोर सेक्टर पढ़ा होगा दोस्तों। यहाँ पर लोहा और इस्पात होते हैं किसी भी एक मूल ढांचे को बनाने के लिए दोस्तों, है ना, या दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से, जैसे लोहा है, इस्पात है, दूरसंचार है, शक्ति है, सड़क निर्माण, रेलवे आदि, ये आधारभूत संरचना होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, तो नाइट्रोजन तो आपका होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दोस्तों ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है वो कौन सा होता है। दोस्तों फ्यूज तार जो होता है ये गलनांक किसका कम होता है, गलनांक कम होगा तभी तो क्या होगा, जब एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कह सकते हैं कि अगर लाइन ज़्यादा आती है तो ओवरलोड में ऐसी स्थिति में यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, टूट जाएगा। तो गलनांक क्या होता है, उसका कम होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। दोस्तों इसमें भारत के राष्ट्रपति, मतलब ये है कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। जो धन विधेयक है, राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों को परिवर्तित करने विधेयक, या व्यापार संबंधी या वाणिज्यिक वाले, या यहाँ पर दोस्तों वित्त बिल के संबंध में स्वीकृति लेना भारत के राष्ट्रपति से आवश्यक होता है। अगला स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है,
स्टेनलेस स्टील जो होती है काफ़ी मजबूत होती है दोस्तों, और ये मिश्र धातु होती है किसके, लोहे और क्रोमियम के। जैसे आपके सर्जरी करने वाले पार्ट होते हैं इसी से बनाए जाते हैं। अगर आपसे दिया गया है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन देखा जाए, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना ये तो होगा नहीं, रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में देखो, पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी घुल जाएगी, बाद में निकाल भी लोगे दोस्तों, गर्म करके इसको निकाल भी सकते, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन इनको हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है। टेफ्लॉन दोस्तों क्या होता है, तो टेफ्लॉन एक प्रकार का बहुलक है और इसमें होता है फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन रूप में प्रयुक्त होता है। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरीन बनेगा। अगला है विकास का मुख्य कारक क्या होता है। विकास का मुख्य कारक दोस्तों, विकास का मुख्य कारक होता है क्या, उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा कि विकास का मुख्य कारण होता है प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डार्विन के अनुसार इन्होंने कहा था कि जीव जो होते हैं वो प्रकृति के अनुसार बदल नहीं पाते, उनके अनुकूल नहीं बन पाते हैं और कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, और इसी को ही प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। ऑप्शन डी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। दूसरी कक्षा में पूछा है दोस्तों, और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 हो सकती है। आपने 2, 8, 18, 32 ये पढ़ा होगा, तो दूसरे में कितनी है, 8। इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये बताइएगा सबसे ज्यादा जो आपकी कैलोरी होती है वो किस में होगी। आप कहेंगे सर वसा में। किसमें होती है, वसा मतलब फैट होता है, फैट के बाद आपकी कार्बोहाइड्रेट आएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला झूमिंग कृषि कहते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं दोस्तों 129 नंबर में। तो झूमिंग एक चलवासी कृषि का एक नमूना है, और इसमें देखा जाए आदिवासी लोग ज़्यादा होते हैं, कि स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जंगलों को साफ करते हैं, खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यह सर्वाधिक खासी जनजाति करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, खासी जनजाति हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए जो लोग यूपी जीके की तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो एग्जाम की और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी जीके की बेहतर से बेहतर पीडीएफ आपकी है दोस्तों, यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी पीडीएफ आपकी बनी है। जो लोग जीके की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जीके की भी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। वन लाइनर भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जहां जरूरत है वहां पर हाईलाइट भी किया गया है। हर एक चीज आपकी बहुत ही बेहतरीन से आपकी बनाई गई है, चाहे साइंस हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि जीके में इतिहास, भूगोल, संविधान ये भी होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे वन लाइनर में। साथ में प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, साथ में यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें से रखे गए हैं। तो जीके की बहुत ही बेहतर ये पीडीएफ आप दोस्तों आप प्ले स्टोर से हिंदी का कोर्स भी ले सकते हैं, 99 में उपलब्ध है। यहाँ पर वीडियो एग्जाम के लिए जीके का भी कोर्स 99 में उपलब्ध है दोस्तों। बहुत बड़ी पीडीएफ है और बहुत ही कम दाम में बहुत अच्छी पीडीएफ है। यूपी जीके की मात्र 49 रुपए में है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ पर थ्योरी भी है। तो ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री पीडीएफ भी आपकी हैं, फ्री वीडियो भी आपके हैं। तो देव जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करके फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियो भी देखिए, और आपको पीडीएफ परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। अगर आपसे 1 रुपये भी लेते हैं तो 1 रुपये की वैल्यू हमारे लिए बहुत बड़ी होगी, और आप लोगों को समझिए कि 1 रुपये अगर हम आपको फ्री दे रहे हैं इतना अच्छा कंटेंट, तो 1 रुपये का अगर आपसे ले रहे हैं तो उसका कंटेंट कितना अच्छा होगा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। क्या कह रहा है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि जो प्रशीतन होता है ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। मतलब दोस्तों देख सकते हैं फ्रिज में अगर कोई खाना रख देते हैं, फ्रिज में कोई खाना रखते हैं दोस्तों, खराब नहीं होता है, क्योंकि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी दर को कम कर देता है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, पुष्टिका। क्या हो जाएगा, पुष्टिका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, पुष्टिका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सब्जियों की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मृदा जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। तो 32 को ऑप्शन बी हो जाएगा, बलुई और दोमट मिट्टी। जो बलुई दोमट मिट्टी होती है सब्जियों के लिए वो बेटर होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन का सर्वोत्तम क्या है, प्रचुर स्रोत होता है।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर 133 की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर है मटर। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, एक प्रोटीन का प्रत्युत्तम स्रोत आपका इनमें से मटर होता है। ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा मटर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल की एक फसल है दोस्तों, एक नाम सुना होगा जेट्रोफा। जेट्रोफा नहीं सुने होंगे तो एक चीज सुने होंगे रतन जोत। क्या सुने होंगे? रतन जोत सुने होंगे। ये भी नहीं सुने होंगे तो आप लोग एरंडी भी सुने होंगे, एरंडी है ना। या नहीं सुने होंगे तो एक आपने सुने होंगे बगरेड जेट्रोफा। ये कई नामों से जाना जाता है और इनमें बीजों की जो तेल की मात्रा होती है काफी ज्यादा होती है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा जेट्रोफा। अगला है आनुवंशिकी अध्ययन। आनुवंशिकी का अध्ययन दोस्तों होता है यह आपकी वंशागति और उसका क्या होता है विविधता का। अनुवांशिकता जो होते लक्षण वो पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं संचरण करते हैं। यह ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया है मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं। मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों? यहाँ पर जो आंसर है आपका 36 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक पिंड मानते हैं। दोस्तों देखिए, मृदा विज्ञान में जो मृदा है इसको प्राकृतिक पिंड मानते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अंतरिक्ष यान, देखो नए नए क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल से पुराने, नए क्वेश्चन भी हैं, ध्यान देते जाइएगा। जो नया क्वेश्चन उसको नोट करिएगा। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसे एक शेप छोड़ दिया जाए तो वो कहाँ गिरेगा दोस्तों? तो वो कहाँ गिरेगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में और उसे गतिमान हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो दोस्तों ये होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता जो होती है ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर बढ़ती जाती है और इसका कारण होता है भूमध्य रेखा की जो जलवायु है, वहाँ की जो जलवायु है, और इस जलवायु में रोज दोपहर के बाद वर्षा हो जाती है, साल भर नमी बनी रहती है। इस कारण से इस तरह के कई पौधे भी आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला है जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? जन कल्याण पर्व दोस्तों यहाँ पर देखिए, जन कल्याण जो पर्व है ये आपके मथुरा से संबंधित है, मथुरा में मनाया जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? दोस्तों ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, जो महासागर है, महासागर है ये आपका सर्वाधिक स्थायी परितंत्र कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो अवस्थित है ये कहाँ पर अवस्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों, चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों 141 का ऑप्शन हो जाए आपका लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है। अगला है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसको नहीं होता? ये होना चाहिए अधिकार। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के सचिव, भारत के राष्ट्रपति सचिव ये भाग नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या इनमें से कितनी है? दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वर्तमान में आपके 6 है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपकी 9 है। कितनी है? 9 है। अगला है केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय इनमें से कौन सा होगा? दोस्तों ये आपका चित्रकूट है, इसको ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपद में भोक्सा जनजाति कहां पर पाई जाती है? भोक्सा जनजाति जो आपकी है दोस्तों ये कहां पर पाई जाती है? यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बिजनौर और आपके आगरा में, बिजनौर और आपके आगरा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित किया है। दोस्तों ये विकास दर है आपकी 9.1%। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? दोस्तों यहाँ पर है आपका सूडान। यहाँ पर याद रखिएगा कि किस देश की सेना ने तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा सूडान, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला है सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा किया है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा कक्षा 12 दोस्तों। कितने? कक्षा 12 तक के लिए। अगला है चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन दोस्तों कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन होते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, देव जी के ट्रिक ऐप है, और बेहतर से बेहतर पीडीएफ आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, टेक केयर, शुभरात्रि, धन्यवाद। कितना कितना स्कोर आया है जरूर कमेंट करिएगा।